नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि गुरुवार को 108 एम्बुलेंस सेवा की घोर लापरवाही सामने आई, जब मनईटांड़ निवासी 51 वर्षीय विनोद कुमार साव को 7 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। विनोद साव बीते 2 जून को बेकार बांध के समीप हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों में गहरी चोट आई थी, जिससे उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बुधवार रात को ही बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया था। परिजनों ने तड़के सुबह 5 बजे से ही 108 एम्बुलेंस सेवा को बार बार कॉल किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल मटोल किया जाता रहा। घायल के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा, सुबह 5 बजे से लगातार फोन कर रहे हैं, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना बता दिया गया। लगता है मरीज की जान की किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन किसी की जान चली जाएगी और जिम्मेदार सिर्फ 108 सेवा की लापरवाही होगी। सर, परेशानी यही आ रही है कि यहाँ का सिस्टम पूर्ण रूप से सही नहीं है। और सबसे बड़ा बात कि एम्बुलेंस की सुविधा, तो एम्बुलेंस की सुविधा के लिए पेशेंट को जान दे देना पड़ेगा, तब यहाँ होगा। यहाँ एक पेशेंट पड़ा हुआ है SICU में, बेड नंबर 3 में। तो लगभग 5 बजे सुबह से ही कॉल किया जा रहा है। 4-5 विभिन्न नंबरों से कॉल किया गया, तो आधे घंटे में आएंगे, 1 घंटे में आएंगे किया गया। लास्ट में जब 8 बजे कॉल किया गया, उनको पूछा गया कि बार बार आप टाइम क्यों लेट करवा रहे हैं, तो फिर उनसे वहाँ से बोला गया कि 1 से 1.5 घंटे में गाड़ी आपके पास पहुँच जाएगी। तो वहाँ पे गाड़ी नहीं, कतरास में गाड़ी है, उसके बाद आपको ड्राइवर खुद कॉल कर लेंगे। तो लगभग 9 बजे के आसपास समझिए वहाँ से कोई कॉल आया, 8:30-9 बजे के एवरेज में, कि नहीं तो हम लोग जाएंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, हम लोग महोदा में है और गाड़ी का हेडलाइट बनाना है। तो फिर 1 घंटे बाद हम लोग कॉल किए तो जवाब आता है कि नहीं, सो गैरेज खुलेगी 11 बजे, उसके बाद हम लोग हेडलाइट बनाएंगे तब आएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रिम्स रेफर के लिए एक ही तो एम्बुलेंस है या और अधिक है? अगर किसी को इमरजेंसी में पड़ जाएगा तो और उसके पास अगर पैसा नहीं है, प्राइवेट से एम्बुलेंस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को यहाँ दम तोड़ना पड़ेगा, या तो उसको जान दे देना पड़ेगा, या तो फिर उसको पैसा कहीं से लाना पड़ेगा। तो ये सुविधा है झारखंड का। तो हम यही गुजारिश करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पर ध्यान दे। अगर एम्बुलेंस वास्तव में उपलब्ध करवा पाते हैं तब ढिंढोरा पीटिए, और नहीं तो बोल दीजिए कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं, पब्लिक मरता है तो मरो, अपना करना है तो अपने गाड़ी करके जाइए, अपना डॉक्टर कीजिए, सब कुछ अपना कीजिए। मरीज को क्या दिक्कत है? मरीज का एक्सीडेंट हो गया था बेकार बांध के पास, तो उनका एक पैर का दोनों हड्डी टूटा हुआ है, एक पैर का एक हड्डी टूटा हुआ है, कमर के पास टूटा हुआ है और दोनों हाथ टूटा हुआ था। तो दोनों हाथ का यहाँ पे हो चुका है इलाज, और डॉक्टर रेफर कर दिए, बोले पैर का स्थिति थोड़ा खराब है तो यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा। कब रेफर किए थे? रात को ही रेफर लेटर बना हुआ है, ठीक है, और सुबह से ही कॉल किया जा रहा है 5 बजे सुबह से। कहाँ के रहने वाले हैं मरीज? मनईटांड़ धनबाद के रहने वाले हैं। हम लोग खुद आए, हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं एक तरह से। हम लोग खुद आए थे उनकी देखभाल करने के लिए, फिर उन लोग कॉल किए, फिर हम लोग कॉल किए, हम अपने नंबर से फिर कॉल लगाए। तो सुविधा बोलिए 108 पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि पहले PMCH में जो डॉक्टरों की कमी है वो पहले पूरी किया जाए। यहाँ पे जितनी संख्या में डॉक्टर होने चाहिए उतना पूरी किया जाए, ताकि आसपास के जो लोग हैं वो वहीं पे इलाज करा सके, ताकि रिम्स जाने की उतनी आवश्यकता ना पड़े। जो डॉक्टरों की कमी है उसको वहीं से पूरा कराने की हम गुजारिश करते हैं, ताकि आने वाले दिन में जो इतनी मौत हो रही है उसमें कम से कम कमी लाया जा सके, और एम्बुलेंस सेवा को बिल्कुल सही किया जाए कि अगर आदमी को बोल दिया जाए कि 1 घंटे में पहुंचेगी तो एम्बुलेंस 1 घंटे में पहुंच जाए। पेशेंट को बार बार और उसके परिजनों को बार बार परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस पे ध्यान दिया जाए। मरीज के साथ अभी कौन कौन है परिजन? उनके हैं, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनके रिलेटिव हैं। हालांकि पूरे मामले पर एम्बुलेंस सेवा के प्रतिनिधि ने बताया कि करीब 31 एम्बुलेंस है, जिसमें 7 से 8 एम्बुलेंस सेवा शहरी क्षेत्र के लिए है। कॉल ड्रॉप होने की वजह से ऐसी समस्याएं हुई हैं। अमूमन 10 मिनट में ही एम्बुलेंस मरीजों के पास पहुंच जाती है। बहरहाल ऐसी घटनाएं न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर करती है, बल्कि जरूरतमंदों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। सरकार से मांग की जा रही है कि इस मामले को गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में एम्बुलेंस सेवा दुरुस्त